नाज़रीन, ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में कुछ होने वाला है और कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, बहुत ही बड़ा है जो कि होने वाला है। एक डेवलपमेंट हुई है और ये इंतहाई गैर मामूली डेवलपमेंट है। इंतहाई यानी किसी मुल्क के अंदर एक इमरजेंसी सूरत हाल में, जंग ज्यादा माहौल के दौरान इस तरह की सूरत हाल डेवलप होती है, पाकिस्तान के अंदर हुई है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद रशियन एम्बेसी का पाकिस्तानी हालात के ऊपर एक ट्वीट आया है। ये ट्वीट मुबहम है, ये ट्वीट क्लियर नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे इंडिकेशंस हैं और इस ट्वीट ने सबको चकरा कर रख दिया है कि आखिर पसे पर्दा दीवार के पीछे, दरवाजे के पीछे या बंद कमरों में हो क्या रहा है कि रशियन सफारत खाने को पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर बोलना पड़ा है, सामने आकर और ट्वीट करना पड़ा है। रशियन एम्बेसी की जो ट्वीट है, ये सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। ये इंतहाई अलार्मिंग है। रशियन एम्बेसी ने गुज़श्ता रात तकरीबन 9:10 पर यह ट्वीट किया और लिखा है, द एम्बेसी ऑफ रशिया इन इस्लामाबाद इज क्लोजली फॉलोइंग द डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान। रशियन एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स को क्लोजली फॉलो कर रही है। अभी रशियन एम्बेसी कह रही है, और कौन सी डेवलपमेंट्स हैं ये आप सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मामला किस तरह से जारी है, इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल सिचुएशन एंड कोर्ट डिसीजंस। पॉलिटिकल सिचुएशन यानी सियासी सूरत हाल, एंड कोर्ट अदालती यानी अदालत एक मुल्क का इंटरनल मैटर होता है। अदालत मुल्क के अंदरूनी मामला होते हैं। अदालतें वो हैं जहां पर इमरान खान के केसेस हैं। अदालतें वहां हैं जहां से इमरान खान को रिलीफ बुनियादी तौर पर बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। अदालतें वो हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो डिफाइन कर रही है सूरत हाल को, वो अदालतें बनी हुई हैं। और अदालतों का जो सरबराह है इस वक्त का, वो काजी फायद ईसा साहब हैं, जिनकी आज स्टेटमेंट चली है कि वो कह रहे हैं कि मुझे लोग गालियां देते हैं पाकिस्तान में और मैं गालियां खामोशी से सुन रहा हूं। तो रशियन एम्बेसी ये कह रही है कि हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं पॉलिटिकल सिचुएशंस एंड कोर्ट डिसीजंस, और अदालती फैसलों को भी हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हाउएवर वी बिलीव दैट इट इज अप टू द पाकिस्तानी पीपल। ताहम हम ये समझते हैं कि इट इज अप टू द पाकिस्तानी पीपल, ये पाकिस्तानी लोगों के ऊपर इन्हिसार है टू रिएक्ट एंड टू कमेंट ऑन दीज डेवलपमेंट्स। ये वो देखें, समझें, रिएक्ट करें और कमेंट करें इन सारी सूरत हाल के बारे में। ये रशियन एम्बेसी कहना क्या चाह रही है, ये इनका ये किस तरफ लेकर जाना चाह रही है, ये किस चीज की तरफ इशारा कर रही है, ये बताना क्या चाह रही है कि पाकिस्तान में आखिर होने वाला क्या है, क्या हो रहा है। और ये बड़ी मुबहम सी इनकी तकरीबन 5 से 6 लाइनों की ट्वीट है। और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स हैं उनसे बातचीत हुई है, बहुत सारे फॉरेन ऑफिस के कोरेस्पोंडेंट से बातचीत हुई है। वो सब हैरान है, उलझन में कि असल में इसके अंदर कौन सी इंडिकेशन है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि रशिया ऑब्जर्व कर रहा है और कुछ ना कुछ है जो पसे पर्दा या दीवार के पीछे, पर्दे के पीछे, बंद दरवाजों के पीछे हो रहा है, जिसकी तरफ इशारा रशियन एम्बेसी ने, जो रशियन सफारत खाना है पाकिस्तान में, उसने किया है। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाते हैं, चूंकि पाकिस्तान में इस हवाले से ट्वीट किए जा रहे हैं कि द प्रेस रिलीज इज अलार्मिंग, द फोक्स एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स पीटीआई स्पेशली नीड टू बी विजिलेंट। यानी कि तहरीक इंसाफ को अपने कान खड़े करने चाहिए, इन्हें देखना चाहिए और इन्हें मशवरा लेना चाहिए कि ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। एक तरफ ये रशियन एम्बेसी बाकायदे से ट्वीट कर रही है और ये सारी चीजें बता रही है खुलकर। उसी दौरान पाकिस्तान में होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ मखसूस किस्म के लोग हैं, मखसूस किस्म के साफी, बल्कि साफी क्या है, ये बड़ी बदकिस्मती है। अंसार अब्बासी साहब जियो न्यूज के प्रोमिनेंट शख्सियत, और फिर ये द न्यूज के अंदर आज की खबर छपी है और ये खबर यह है कि इमरान खान को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जेल में रखने के ऑप्शंस, इमरान खान को जेल में गैर मुअय्यना मुद्दत तक रखने के ऑप्शंस। एक साफी, एक मीडिया चैनल, एक अखबार यह बता रहा है कि इमरान खान को आप लोग कैसे जेल के अंदर मजीद रख सकते हैं। कानून या बगैर कानून के वो बढ़ गया था। वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और इसके अंदर बाकी तमाम तरह ऑप्शंस बाकायदा से एक साफी बता रहा है कि ये ऑप्शंस हैं कि इमरान खान को जेल के अंदर रखें। एक तरफ ये डेवलपमेंट, दूसरी तरफ जो रशिया है, वो रशियन एम्बेसी ये कह रही है कि हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं पाकिस्तान की सूरत हाल को और पाकिस्तान के अदालती फैसलों को, पाकिस्तानी जुडिशरी को हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को देखना और रिएक्ट करना चाहिए। अब साकिब बशीर साहब प्रोमिनेंट पाकिस्तान के मोस्ट रेप्यूटेड कोर्ट रिपोर्टर हैं, यंग जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ट्वीट किया, रद्दमल दिया है। इन्होंने कहा है कि बतौर कोर्ट रिपोर्टर इमरान खान के केसेस को गुज़श्ता 2 सालों से बड़ी बारीक बीनी से मैंने कवर किया है। मेरी राय यह है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इमरान खान को जेल में रखना नामुमकिन है। अंसार अब्बासी साहब ऑप्शंस बता रहे हैं और इनका यह तज्जिया है, केसेस को देखने के बाद एनालिसिस है कि खान को अंदर रखना तकरीबन नामुमकिन है। और अब जेल में सिर्फ तभी इमरान खान को रखा जा सकता है जब कोई ट्रायल मुकम्मल करके सजा देंगे, या जिन केसेस के ट्रायल मुकम्मल होकर पहले ही सजा हो चुकी होगी, जैसे कि इद्दत केस है। और इस वक्त सिर्फ 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल तकरीबन 65% से ज्यादा हो चुका है। अगर यह मुकम्मल होकर सजा हो तो कुछ अरसे के लिए इमरान खान को जेल में रखा जाएगा। इसके अलावा लगभग
नामुमकिन है कि इमरान खान को किसी भी केस में किसी भी तरह से जेल के अंदर रखा जाए। तो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जाहिर है सब बड़े मुतहर्रिक हैं कि कैसे जेल के अंदर रखा जाए खान को। रशियन एम्बेसी ट्वीट कर रही है और जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं वो चाइना के अंदर मौजूद हैं, उनका चाइनीज टूर इस वक्त जारी है। थिंग्स आर वेरी अलार्मिंग, चीजें खराब हो रही, खौफनाक हो रही हैं, चूंकि इससे पहले पाकिस्तान के लोग बोल रहे थे, लेकिन अब एक बाहर का सफारत खाना बाकायदा से बोल रहा है। पाकिस्तानी अवाम को बोलने की जरूरत है और यह बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इतना जरूरी है कि एक नौजवान, 29 साल नौजवान, एक सिंपल टी शर्ट, एक सिंपल पेंट पहनने वाले ने इंडिया के अंदर, या आप यूं कह सकते हैं कि वक्त के सबसे बड़े ताकतवर को, सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट, सबसे बड़े फिराउन को 7 फीट नीचे गाड़ दिया है। ध्रुव राठी ने इंडिया के अंदर एक तारीख बदल दी है, काया पलट कर रख दिया है। और ध्रुव राठी पूरी दुनिया के लिए एक यूट्यूबर केस स्टडी इस वक्त बना हुआ है, उसके ऊपर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। और ध्रुव राठी ने गुज़श्ता चंद महीनों में नरेंद्र मोदी के ऊपर वीडियोस करके बताया जा रहा है कि तकरीबन 25 से 30 करोड़ वोटर्स का ज़हन चेंज किया है, ज़हन बदला है। बोलना कितना जरूरी है, ध्रुव राठी को सुन लें। देश एक कंप्लीट डिक्टेटरशिप बन गया, तो मैंने सोचा कल को अगर कोई मेरा बच्चा होगा वो मुझसे क्या पूछेगा देश की ये हालत देख कि पापा आप कहाँ थे जब देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा था, आपने कुछ किया क्यों नहीं। और मैं क्या कहूँगा कि मैं अपनी जॉब में बिजी था, मुझे इन सब चीज़ों की नहीं पड़ी थी, मैं बस अपने करियर पर फोकस कर रहा था, पैसे कमाने पर फोकस कर रहा था। लेकिन नहीं, अब मैं कह सकता हूँ कि बेटा मैंने तो अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दी थी। आपके बोलने से चीजें बदलेंगी, आपके बोलने से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हालात बदल रहे हैं और एक तारीख है जो कि बाकायदा से करवट ले रही है। अब पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जाहिर है बोलने के हवाले से कवानीन लाए जा रहे हैं। सियासत 2 पीके 11 माह से पाकिस्तान के अंदर बंद है। कादिर ईसा ने तौहीन अदालत केस में तकरीबन 34 टीवी चैनल्स को आज बुला लिया है। यह मामला यह था कि फैसल वावड़ा साहब आते हैं और आकर अदालतों को धमकियां देते हैं, मैं बदमाश हूं, बदमाशी करेंगे, ये कर दूंगा, तुम्हारी पगड़ियों के साथ मैंने फुटबॉल खेलना है, पगड़ियां फुटबॉल बना देनी है। मुस्तफा कमाल साहब आते हैं, फिर तलाल चौधरी साहब आते हैं, एक बुरा माहौल अदालतों के खिलाफ बनाया जाता है। आज काजी साहब ने पाकिस्तान के 34 टेलीविजन चैनल्स को बाकायदा से नोटिस सर्व कर दिए हैं कि फैसल वावड़ा और बाकियों की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों चलाई है, इन सबको अदालत के अंदर तलब किया जाए और ये आकर जवाब दे। लेकिन साथ साथ फैसल वावड़ा साहब आज जब अदालत के अंदर गए हैं, हैरान कुन तौर पर ड्यूटी सबकी बहुत ज्यादा सख्त है, क्योंकि जाहिर है जब आप कंप्रोमाइज को कराते हैं तो आपको काम दिए जाते हैं। ऐसे नहीं होता, आपसे काम लिए जाते हैं, आपको सुबह उठाया जाता है, एक एक काम आपसे करवाया जाता है, बाकायदा मजदूरी आपसे करवाई जाती है। जब आप कंप्रोमाइज को कराते हैं आप मजदूर बन जाते हैं और फिर इशारा किया जाता है, इधर इधर उधर उधर, आपने इशारा को फॉलो करना होता है। अब फैसल वावड़ा साहब जब जाते हैं, बताया जा रहा है तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग, 2 दर्जन से ज्यादा सेनेटर्स फैसल वावड़ा साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए अदालत के अंदर मौजूद थे। यानी सुबह सुबह उठकर सारे बेचारे भागते हुए आधी आधी नींद में पहुंचे हैं। शाकिर महमूद अवान साहब लिखते हैं, फैसल वावड़ा के साथ इजहार यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाले नून लीग एमएनए कहते हैं कि हम बेगैरत बन चुके हैं। नून लीग के एमएनए, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, ये कह रहे कि हम बेगैरत बन चुके हैं, इसलिए आए हैं। सोचे इनको कितना मजबूर किया गया है। यानी वो कह रहे कि हम बेगैरत हैं और हमें बेगैरतों की तरह उठाकर यहां पर भेजा गया है और हम बेगैरत बनकर उठकर यहां पर आए। तो अंदाजा लगा ले कि कितनी सख्त सूरत हाल बन गई है। सिद्दीक जान साहब लिखते हैं, शहबाज शरीफ साहब चाइना है, पाकिस्तान होते तो उनको भी फैसल वावड़ा साहब के लिए के साथ इजहार यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट हाजिर होना पड़ता। यानी शहबाज साहब को भी कहा जाता पहुंचे, हमारा आजाद कबीला है, आजाद कबीले के जो सपूत हैं वहां पर पहुंचे हुए, आप भी पहुंचे। बेचारे सारे के सारे बड़ी मुश्किल हो रही है, बड़े काम में बेचारे फंसे हुए हैं। दिल सरफराज साहब लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प सूरत हाल, तौहीन अदालत केस में फैसल वावड़ा से इजहार यकजहती के लिए 3 दर्जन से ज्यादा सेनेटर्स और एमएनए कमरा अदालत में मौजूद हैं और पहले आप कर रहे हैं और फैसल वावड़ा के पीछे खड़े हैं। अब फैसल वावड़ा भी सर एक आजाद सेनेटर के तौर पर, एक आजाद रुकन के तौर पर वहां पर खड़े हैं। सोहेल रशीद साहब लिखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की फैसल वावड़ा से दोस्ती हिमालय से बुलंद और समुद्र से गहरी। सुबह से कमरा अदालत में यकजहती के लिए दोनों जमातों के अरकान पहले आप बोलकर फैसल वावड़ा के अकबरी नशिस्तों पर जगह संभाले हुए हैं और वहां पर बैठे हैं। और फराज चाहें तुझको कितनी मोहब्बतें और कितने मोहब्बतें तुझे फराज चाहिए। और फैसल वावड़ा साहब जाहिर आज वहां पर मौजूद रहे, हाथ बांधे वहां पर खड़े रहे और सारे मामलात को देखते रहे। सो दिस इज हाउ ये सब मामला चल रहे हैं। लेकिन फैसल वावड़ा साहब से एक सवाल पूछा गया और ये सवाल ये था कि जब से आपने तहरीक इंसाफ छोड़ी है आपकी ड्यूटी बहुत ज्यादा सख्त हो गई है। उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान जो जाली पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी उसके जो हाशिम डोगर साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़कर आए हैं, बड़ा अफसोस है, बड़ा पछतावा है और इतना पछतावा है कि उस पछतावे को हम बयान नहीं कर सकते। अब साथ एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट गुज़श्ता दिन आपने देखी थी जहां पर बहरोज सब्जवारी आकर एक इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं इमरान खान शराब पीता है। अब इनके हवाले से एक हिना साहबा है,
प्रोमिनेंट अदाकारा हैं। इन्होंने एक सिर्फ मुख्तसर सी वीडियो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जारी की है और इनका यह कहना है कि बहरोज सब्जवारी की असल में रेटिंग बहुत ज्यादा गिर रही थी, रेटिंग बहुत ज्यादा नीचे जा रही थी, तो अपने आप को रेलिवेंट करने के लिए उसने मीडिया में आकर ये शुरली छोड़ी है। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये हिना साहबा को सुन लें। अगर आपके बारे में बात नहीं हो रही, आपके काम को सराहा नहीं जा रहा, तो एक पॉडकास्ट कीजिए, किसी पॉपुलर शख्स के बारे में कोई गलत बात कीजिए, साथ ही कह दीजिए कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो बदनाम करने की कोशिश तो आप भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ नाम आपका हो रहा है, आपका भी और पॉडकास्ट चलाने वालों का भी, क्योंकि आपकी वीडियो वायरल हो जाती है। क्या बात है भाई, क्या बात है। अब एक और अहम तरीन मामला है और यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर्स का अलाउ कर दिया है कि आप बिल्कुल खबर रिपोर्ट करें, खबर अवाम के सामने रखें। आपका काम है बस सनसनी नहीं फैलनी चाहिए, बाकी खबरों को रिपोर्ट करें। और साथ साथ काजी फायद ईसा साहब ने ये जो तौहीन अदालत का मामला है वहां पर रिमार्क्स देते हुए ये कहा है कि सबसे ज्यादा झूठ पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन फैलाता है, सनसनी फैलाता है। मुझे भी लोग गालियां देते हैं, लेकिन मैंने उस गालियां देने वालों को भी इंसाफ देना है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।